प्यारे बच्चों, एक बार फिर से मेरे कोचिंग सेंटर एमके राज कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 के लिए पाठ 2 शुरू करेंगे, जिसका नाम बहुपद। तो बहुपद के बारे में हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, उससे कुछ अधिक जानकारी इसमें। तो पहले हम बहुपद समझे। तो बहुपद माने क्या हुआ? बहु माने बहुत सारा, पद तो जिस संख्या अक्षर में बहुत सारा पद होता है उसे क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। जैसे में देखा जाए तो बहुपद में 2x + 5, इसमें पद कितने हो गया? 2 पद हो गए। तो 2 पद जो हुआ तो ये द्विबहुपद हुआ। तो बहुपद माने 4 के साथ जो संख्या होता है और अलग से, तो इसी को क्या कहेंगे? बहुपद। अब घात के अनुसार बहुपद के प्रकार देखते हैं। तो पहला होता है रैखिक बहुपद। और एक चीज इससे पहले कि बहुपद का घात, अगर हम बहुपद का घात माने पावर जो होता है, तो घात के बारे में समझते हैं। जैसे अगर देखा जाए 2x² + 5x + 3 = 0, तो ये क्या है? एक प्रकार का बहुपद है, जिसमें एक पद, 2 पद और 3 पद। तो ये 3 पद का बहुपद है, इसलिए इसे त्रिपदी बहुपद कहेंगे। तो जितना पद उतना पदी बहुपद कहा जाता है। तो इसमें अगर देखा जाए तो सबसे अधिक घात, ये बहुपद का घात लिखा जाता है। बहुपद का अधिकतम घात, क्या होता है? 2 है। अधिकतम घात माने इस पे 1 है, इस पे x⁴ है माने 1 है, और इस पर x⁴ 2। तो इस बहुपद में सबसे अधिक घात किसका है? इसका पावर 2, अधिकतम घात 2 है। इसलिए क्या होगा? इसलिए बहुपद का घात जो होगा क्या होगा? 2 होगा। ठीक है। तो इसे क्या समझे कि बहुपद में चाहे कोई भी बहुपद हो, तो उसमें अधिकतम घात जो होता है उसी को बहुपद का घात कहते हैं। ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम रैखिक बहुपद। पहला प्रकार में बहुपद के प्रकार। तो रैखिक बहुपद, तो अब देखते हैं रैखिक बहुपद। तो जिस बहुपद में लिख सकते हैं इसको, जिस बहुपद में अधिकतम घात क्या हो? 1 हो, उसे क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद कहेंगे। बहुपद। ठीक है। तो इसे क्या समझे कि जिसमें एक घात, जिसका अधिकतम घात 1 हो, चाहे यह 2 पद हो चाहे एक पद हो, तो उसे क्या कहेंगे? अधिकतम घात कहेंगे। तो इसका अधिकतम घात क्या हुआ? 1 हुआ। तो ये क्या हो गया? रैखिक बहुपद हो गया। जैसे में और देख लेते हैं रैखिक बहुपद में -2 + 2, अगर 2x - 3 लेते हैं, ये भी होगा। √2x प्लस कुछ भी ले सकते हैं 2। तो ऐसे बहुपद जिसका क्या हो? इसका अधिकतम घात माने बहुपद का घात 1 हो, तो उसे क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद। दूसरा हम देखते हैं द्विघात बहुपद। इसे द्विघात बहुपद, इसका नाम से पता चलता है। द्वि माने 2, घात
तो जिस बहुपद का अधिकतम घात क्या होगा, 2 होगा, तो अधिकतम घात 2 होगा, उसे क्या कहेंगे, लिख सकते हैं, जिस बहुपद का अधिकतम घात क्या हो, 2 है ना। तो जिसका अधिकतम घात 2 होगा उसे द्विघात कहेंगे, द्विघात लिखते हैं, तो उसे द्विघात बहुपद कहेंगे। इस प्रकार हम लोग 9 में पढ़ चुके द्विघात बहुपद कहते हैं। इसी प्रकार 3 घात कब कहेंगे, त्रिघाती बहुपद। तो त्रिघाती कब होगा, जिसका अधिकतम घात 3 हो, ठीक है। तो जिस बहुपद का अधिकतम घात 3 होता है, इसमें अगर जैसे देखा जाए तो इसमें y² -2 x² +4 इस प्रकार का जितने भी घात होते हैं, या इसको हम स्क्वायर है तो 2x प्लस त्रिपदी हो गया, ये द्विपदी में घात हुआ और ये त्रिपदी घात हुआ। तो इस प्रकार के घात को क्या कहेंगे, द्विघात। त्रिघात 3 पावर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम घात के बारे में जानेंगे। अब आते हैं अभी बढ़ते हैं कुछ बहुपद के शून्यक के बारे में। तो शून्यक के बारे में भी 9th क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो बहुपद का x या y का मान क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है। जैसे अगर बहुपद में जैसे 2x + 3 है, तो इसमें जो x का मान होगा, जिसमें x का मान जो निकलेगा उसे क्या कहेंगे, उसका शून्य कहेंगे। तो आगे देखते हैं, जैसे इसका क्या हो गया, 2x बराबर क्या हो जाएगा, -3। तो x बराबर क्या हो गया, -3/2। तो इस प्रकार जो निकला तो वो क्या निकला, इसका शून्य निकला। तो शून्य क्या हो जाएगा, बहुपद का शून्य में क्या हो जाएगा, -3/2। तो ये जो निकलता है x का मान, उसका क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है। अब रेखिक में देखें तो ये क्या है, रेखिक बहुपद है। तो इसी का अगर फार्मूला देखा जाए तो रेखिक बहुपद, जैसे कि रेखिक बहुपद के शून्य बहुपद अगर देख लिया जाए ax + d, तो अगर ये a है और d है तो बहुपद है, द्विपदी है। अब शून्य निकाला जाएगा, शून्य तब क्या होगा, b इधर चला जाएगा। मतलब इसको हल करके देखें तो ax बराबर -d, x बराबर -b/a। तो शून्य क्या होगा, -b/a। तो इसी प्रकार हमारा द्विघात समीकरण का भी शून्य निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें जितना घात है, इसमें एक घात था तो एक शून्य निकला, इसमें 2 घात होगा तो 2 घात निकलेगा, 2 शून्य निकलेगा। कुछ द्विघात की आगे देखते हैं बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय घन। अगर ठीक है, आगे बहुपद के शून्य का ज्यामितीय रूप। बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ देखते हैं, ठीक है।
तो ज्यामितीय अक्ष पहले रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद में कोई भी बहुपद लेते हैं, जैसे कि यहाँ क्या दिया हुआ है 2x + 3। x + 3 का ग्राफ अगर देखा जाए तो इसमें ग्राफ इस प्रकार बनता है। इसको y मान लिया जाए, इसको क्या मान लिए, ये x के बराबर और ये y, माने ये मान के चलिए दो लड़का, कि एक x लड़का और एक दो लड़का, तो सॉरी एक x और एक y। आगे देखते हैं बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय घात। तो बहुपद में शून्य का ज्यामिति यानी उसे ज्यामिति में कैसे रखें। तो रैखिक बहुपद का देखते हैं। तो रैखिक बहुपद में अगर रैखिक बहुपद ये इसका क्या घात एक हो तो 2x + 3 है ना। इसमें अगर ग्राफ देखा जाए तो इसको बॉक्स से बनाते हैं। इसमें देंगे x, दूसरा y। अगर इसको y के बराबर मान लें कि ये पूरे y के बराबर हो तो इसमें दो ही तो दो बॉक्स। जब हम यहाँ x बराबर -2 लेते हैं तो क्या होगा, y बराबर x + 3, तो 2 गुने -2 + 3 क्या हो जाएगा, -4 + 3 बराबर -1। इसका क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। इसी प्रकार 2 और 7 का, तो 2 और 7 का देखा जाए तो इसमें y बराबर 2 × 7 आएगा, 2 + 3। अगर 2 लिया जाए तो क्या आएगा, 7 आएगा, 2 × 4 और +3 बराबर 7। तो इसका ग्राफ में ये क्या होता है, y डैश, ये x, ये x डैश। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5। एक साथ लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इधर भी 1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। इधर 1 2 3 4 5 6, 1 -2 -3 -4 -5। इस प्रकार देखा जाए पहला क्या निकला 7। तो पहला अगर x अक्ष -2 है, x अक्ष -2, y अक्ष -1, तो 2 और 1 यहाँ पे लगभग उसके साथ -2 और -1, ठीक है। इसी प्रकार 2 और 7, इसका 2 इसका 7 यहाँ लगभग 2 और 7। तो इस प्रकार हमारा ये जो ग्राफ बना, ये एक रैखिक बहुपद का ग्राफ। इसमें x अक्ष का, इसका अगर शून्य देखा जाए तो शून्य की है कहाँ पे क्रॉस कर रहा है, x अक्ष को कहाँ पे काट रहा है, लगभग -2/3 में, ठीक है। इसको पॉइंट में देखा जाए तो 1/2 लगभग ले सकते हैं या 5 ले सकते हैं। तो सीधा लाइन से बनाएंगे कि ये यहाँ से गुजरेगा। तो ये जो रेखा बना, ये क्या बना, 1.5, ठीक है, लगभग 1.5 में मिलेगा। और दूसरा क्या हो जाएगा, आपका शून्य क्या हो जाएगा, शून्य को क्या हो जाएगा 1.5, माइनस में है इसलिए -1.5 और
दूसरा 0 हो जाएगा, क्योंकि ये और कहीं नहीं मिला तो 0 पे मिलेगा। ठीक है, कुछ उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण जैसे 1, अगला उदाहरण देखा जाए 1 में क्या बता रहा है, नीचे दी गई आकृति 2.9 में ग्राफों को देखिए। तो इसमें जो ग्राफ की है वह उसको देखना है। अब प्रत्येक आकृति में y बराबर px है, जैसा कि इससे पहले ग्राफ में बताया गया। तो जहाँ px एक बहुपद है और 5 ग्राफ है। ठीक है, तो ग्राफों से प्रत्येक के लिए px के शून्य की संख्या ज्ञात है। तो जैसा कि इससे पहले अभी ग्राफ में जो बताया, तो ग्राफ में क्या, वो जो ग्राफ है एक x को पार किया तो उसका शून्य कहाँ आया, यहाँ पे आया। तो इस ग्राफ में अगर शून्य देखा जाए तो इसका शून्य लिखेंगे, शून्यकों की संख्या क्या लिखना होगा आंसर में, शून्यकों की संख्या कितना होगा, ये क्रॉस एक बार किया तो एक ही क्रॉस होगा। शून्य की संख्या 1 है, क्योंकि लिखा जाए, कारण बताना जरूरी है इसलिए, क्योंकि ग्राफ लिखेंगे, ग्राफ x अक्ष को एक बिंदु पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। तो ये लाइन जो है, ये ग्राफ x अक्ष को जितनी बार प्रतिच्छेद करेगी उसका शून्य उतना होगा। तो इसी का दूसरा देखा जाए, दूसरा क्वेश्चन नंबर 2। तो 2 में क्या है, इसमें ध्यान देना x अक्ष पर, y अक्ष से कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पे हम x ये x डैश y डैश, तो इसका शून्य क्या होगा, ये x अक्ष पर एक बिंदु पर, तो इसका भी शून्य क्वेश्चन हमारा ये ठीक है, ये x डैश ये y डैश। तो ये x अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद किया, 2 बार, तो इसका शून्य की संख्या 2 हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं हल में शून्यकों की संख्या 2 है, क्योंकि लिख सकते हैं क्योंकि ग्राफ x अक्ष को दो बिंदुओं पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तो इस तरह हमारा सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तीसरा में देखा जाए तो ग्राफ इस प्रकार, नंबर 3। तो इसमें क्या है, 1 2 और 3 x अक्ष पर ये 3 बिंदु को प्रतिच्छेद कर लिए, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका शून्यकों की संख्या 3 होगा, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। इस प्रकार हम सारा क्वेश्चन बना लेंगे। एक्सरसाइज भी इसी प्रकार अगले वीडियो में। ठीक है, आज के लिए बस।